युवा विधायक जयराम महतो अक्सर कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो जन सरोकार से जुड़ी होती है, जो आपसे और हमसे जुड़ी होती है। आज बजट सत्र में स्वास्थ्य को लेकर जब चर्चा हुई तो इसमें जयराम महतो ने सदन के अंदर अपनी आवाज को बुलंद किया। उन्होंने कहा कि चलिए देखिए, आप बजट तो पास करते हैं सरकारी, लेकिन सभी बड़े नेता जो हैं जाके प्राइवेट में इलाज कराते हैं। एक बात हो गई, ये खबर हमने दिखाई थी, आपने एक खबर देखी, लेकिन जयराम महतो ने एक मारक बात कही। उन्होंने कहा कि अब आउटसोर्सिंग कितना कीजिएगा, हर क्षेत्र में आउटसोर्सिंग। ठीक है, आपको लोगों को परमानेंट नौकरी नहीं देना, हम मानते हैं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य में आउटसोर्सिंग बंद कीजिए। आखिर झारखंड के लोगों पर कब आप इतना अत्याचार कब तक करते रहिएगा। देखिए, इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं वो क्योंकि कमीशन खोरी का खेल चल रहा है, तो कमीशन के बल पे आउटसोर्सिंग कंपनी जो है सो टेंडर लेती है, उसके बाद वो ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करवाती है, उन्हें 4-4 महीने 5-5 महीने जो स्वास्थ्य कर्मी है उन्हें पैसे नहीं देती, 4-5 साल काम करवाती है, फिर उन्हें नौकरी से बेदखल कर देती है और फिर नए लोगों को नौकरी मिलाती है और उनसे भी पैसे वसूलती है। तो जयराम महतो ने साफ शब्दों में कहा है कि बंद करो ये आउटसोर्सिंग का काम, क्योंकि आउटसोर्सिंग झारखंड को खोखला कर रहा है। देखिए, मैंने वही कहा ना कि वो हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। अभी देखिए, बोकारो जिला में चले जाइए, 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। अरे भाई, आपको वोट चाहिए, आप सरकार बनाएंगे सरकारी, और आप सारी सिस्टम का आउटसोर्स के माध्यम से कर दिए। अरे कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य को तो बख्श दीजिए, वहां तो आउटसोर्स को छोड़ दीजिए। अब सारी चीजों को आउटसोर्स के हवाले डाल दिया। आउटसोर्स में क्या होता है, सबसे पहला बात आप सर्च कर लीजिएगा, एक भी कंपनी इस राज्य की आउटसोर्सिंग एजेंसी इस राज्य की नहीं है। वो सबसे पहले जिनकी नियुक्ति करती है उनसे मोटा पैसा वसूलती है, और 3-4 साल 5 साल उनके सेवा लेने का कार्य होता है, और फिर अचानक उन्हें बैठा दिया जाता है, नई एजेंसी वहां डिप्यूट होती है। तो आउटसोर्स के माध्यम से इस राज्य में गंदा खेल हो रहा है, उस पर भी सरकार को संज्ञान में लेते हुए कम से कम खेल तो सब प्रकार। देखिए, उसमें अभी जैसे कि आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, चाहे वो शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, एजेंसियों के माध्यम से वहां कार्य लिया जाता है। जैसे कि आप अगर मान के चले कोई भी पद में या फिर कोई कार्य करना चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं, तो आपको नहीं करने से भी तो अनुमान 3 लाख 4 लाख रुपया जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है वो आपसे लेती है। फिर आपको वो नौकरी पे रखती है, आपका पेमेंट 12,000, 15,000, 16,000 भी हो सकता है, और 4-5 सालों बाद वो एजेंसी वहां से चली जाती है, नई एजेंसी आती है, और नई एजेंसी नए वर्कर लेकर आती है, और फिर वो आंदोलन करते रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं। इससे बेहतर अच्छा है कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य को दुरुस्त करें और वहां आउटसोर्सिंग के खेल को समाप्त किया जाए।